मन को सांसारिक विषयों से रोक लें। मन में प्रसन्नता का भाव। 3 बार ओम की ध्वनि। हे परमपिता परमात्मा, आप न्यायकारी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप इस सृष्टि के उत्पत्ति करता हैं। आप ही इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। परमपिता, आपने ही ये विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ हमारे लिए बनाए हैं। परमेश्वर, आपने चींटी से लेकर हाथी तक सबके भोजन की व्यवस्था की है। कितना उपकार है आपका भगवान। ईश्वर, आपने मुझे इतना सुंदर रथ दिया, शरीर दिया, कर्मेंद्रियां दी, ज्ञानेंद्रियां दी, जिनके माध्यम से मैं इस संसार के भोगों का उपभोग करता हूँ। हे परमेश्वर, इस संसार का उपभोग करते करते मैं करोड़ों बार जन्म लिए, करोड़ों बार मेरी मृत्यु हुई। मैं प्रकृति का उपभोग करते करते मैं इस शरीर से संयुक्त रहते रहते अच्छे कर्म भी करता रहा, साथ में बुरे कर्म भी करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरा जन्म होता रहा, मेरी मृत्यु होती रही, और इस जन्म मरण के चक्कर में मैं अनंत काल से फंसा चला आ रहा हूँ। परमात्मन, मैं सुखों को ही सब कुछ समझता रहा। आपके दिए ज्ञान से, विद्वानों के उपदेश से, गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे अवगत हुआ कि मैं बिना इस शरीर के भी उन सभी भोगों का उपभोग कर सकता हूँ जो मैं शरीर धारण करके जन्म और मृत्यु के बीच में पिसते हुए कर रहा हूँ। 30,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय हो, इतनी अवधि पर्यंत मैं मुक्ति का आनंद ले सकता हूँ। बिना शरीर के ही मैं आत्मा सारे सुख भोग सकता हूँ, आनंद से रह सकता हूँ, स्वच्छंद रह सकता हूँ,
स्वतंत्र रह सकता हूँ। हे परमपिता, अब मैं इस जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता हूँ। मैं दुखों की अत्यंत निवृत्ति चाहता हूँ। मैं मुक्ति चाहता हूँ। मैं आपका आनंद चाहता हूँ। हे परमपिता, मेरे पैर बहुत छोटे हैं, मेरा सामर्थ्य बहुत कम है, मेरी शक्ति बहुत न्यून है, और ये रास्ता, ये पथ, ये बहुत लंबा है मुक्ति का। परमपिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस आनंद के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें, मुझे प्रेरणा देते रहें, मुझे बल देते रहें, मुझे जान देते रहें, जिससे मैं इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकूं और जल्दी से जल्दी आपके आनंद में सरोवर हो सकूं। परमपिता, मुक्ति प्राप्त कराने में मेरी सहायता कीजिए। परमपिता, मुक्ति प्राप्त कराने में मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। परमपिता परमात्मा से भाव विह्वल होकर शुद्ध मन से प्रार्थना कीजिए। कुछ देर मौन प्रार्थना कीजिए। साधकगण, यदि आपने ईश्वर की इस प्रार्थना में ही कुछ समय अपने मन को एकाग्र कर लिया, आपके मन में संसार का कोई विचार नहीं आया, तो ये आपका ध्यान हो गया। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, हमारा हर कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन उस समय कहाँ है, क्या कर रहा है। हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन ओम के उच्चारण में ही लगा रहे, उस समय मन में कोई दूसरा विचार ना आए। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के बीच में, हमारे भावों के बीच में कोई दूसरा विचार दुनिया का नहीं आए। वही एक विषय, प्रार्थना का विषय चलता रहे। मन को इस तरह से साधना है। हम आसन की स्थिर वृत्ति करते हैं, उसमें भी मन को ही साधते हैं। मन का साधना क्या है?
मन का समाधान क्या है? मन का समाधान है कि मन हमारे द्वारा विचारित विषय को छोड़ के कोई दूसरा संसार का विषय ना सोचे। जब आप शिथिल क्रिया करते हैं तो उसमें भी मन पर ही काम करते हैं। मन को आप एकाग्र करते हैं शरीर में फैलाकर। मन की एकाग्रता क्या है? उस समय मन में कोई बाह्य विचार न आए। आप अनंत समापत्ति करते हैं, अनंत आकाश में मन को एकाग्र करते हैं, तदाकार करते हैं, तदापत्ति करते हैं। वो क्या है? वहाँ भी आप मन को एकाग्र कर रहे हैं। वहाँ भी आप मन में दुनिया का और कोई विचार नहीं उठा रहे हैं। तो जो प्रारंभिक साधक हैं उनको तो मन पे काम करना ही पड़ेगा। जो मध्यम श्रेणी के साधक हैं उनको भी मन पर ही काम करना पड़ेगा, और जो उच्च श्रेणी के साधक हैं उनको भी मन पर ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपका मन आपके इच्छित विषय पर आपकी इच्छा अनुसार लंबे समय तक टिक गया तो ये ध्यान हो गया। जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। हाथ, पैर, कमर, गर्दन जिस प्रकार भी रखना चाहते हैं रख लें। अब शरीर के किसी अंग को हिलाना नहीं। स्थिर क्रिया में शरीर के किसी अंग को हिलने डुलने नहीं देना। शरीर काष्ठवत। जैसे ही आप अपने शरीर को काष्ठवत करेंगे तो आपका मन काफ़ी स्थिर हो जाएगा। बोल आप रहे नहीं, हाथ आप हिला नहीं रहे, पैरों का कोई मूवमेंट नहीं है, कमर भी आपने एक ही स्थिति में रखी हुई है, गर्दन हिला नहीं रहे, आंखें चला नहीं रहे। ये सब काम बिना मन की एकाग्रता के नहीं हो सकता। आप स्थिर क्रिया में मन की एकाग्रता कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि मन शरीर के अंदर ही अंदर चलता रहे, रुके नहीं एक जगह। शरीर का काम हाथ, पैर, गर्दन, कमर किसी भी शरीर के अंग को नहीं हिलने देना। मन को काम में लगाइए। मन को काम नहीं देंगे तो वो दुकान की बात सोचेगा, बाजार की बात सोचेगा, घर की बात सोचेगा, मेरी बात सोचेगा, कुछ भी सोचेगा। मन को काम दीजिए। मन हमारा गुलाम, मन हमारा उपकरण। हमें मन का गुलाम नहीं होना। मन का काम शरीर के अंगों को हिलने नहीं देना। मन भागे वापस लाइए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको ये पता चले कि मेरे मन ने दूसरा विषय उठा लिया।
तो जैसे ही मन दूसरा विषय उठाए उसको वापस ले आइए कि नहीं, इस काम पे लग जो मैंने आपको दिया है। मन को, शरीर को स्थिर रखते हुए शिथिल क्रिया करेंगे। सारे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, बिना हिले बिना डुले स्थिर रहते हुए शरीर शिथिल। जब आप अपने घर पर करें तो एक एक अंग की शिथिलता करें। दोनों पैर शिथिल, रिलैक्स, ढीले। दोनों हाथ शिथिल, रिलैक्स, ढीले, तनाव नहीं। कमर शिथिल। सामने का भाग शिथिल। कंधे बिल्कुल ढीले, गर्दन शिथिल लेकिन स्थिर। चेहरा, माथा, आँखें, आँखों पे जोर नहीं, माथे पर जोर नहीं, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सिर शिथिल। जो पुराने साधक हैं वो पैर के तलवे से लेकर सिर पर्यंत शरीर के अंदर ही अंदर मन को चलाएं, पूरे कोशिकाओं को शिथिल करें, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। शरीर शिथिल, मन पहले शरीर के एक एक अंग को शिथिल करता हुआ चलेगा सिर तक। बाद में हृदय स्थल को केंद्र मानते हुए पूरे शरीर में मन को फैला दीजिए और स्थिर कर दीजिए, एकाग्र कर दीजिए। मन पूरे शरीर में एकाग्र, मन पूरे शरीर में फैलकर स्थिर। आसन बदलना चाहें तो बदल लें। आसन की स्थिर क्रिया और आसन की शिथिल क्रिया ये प्रयोग करके देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। हमारा मन एक ही दिन में एक ही छोटे बिंदु पर एकाग्र नहीं हो सकता। उसको धीरे धीरे बड़े क्षेत्र से कम करते करते छोटे और सूक्ष्म क्षेत्र की ओर लाना होगा।
यदि आसन की सिद्धि नहीं की जाए तो प्राणायाम करने का लाभ नहीं हो सकता। योग दर्शन में आया है तस्मिन् सति, आसन की सिद्धि होने पर, तो आसन की सिद्धि होने पर प्राणायाम करने का विधान है। और आसन केवल बैठने मात्र का नाम नहीं है। जब हम यम नियमों का पालन करते हैं तो हम दुनियादारी से अपने मन को हटाने की कोशिश करते हैं और उससे मन की कुछ एकाग्रता होती है। जब हम आसन करते हैं तो स्थिर क्रिया में, शिथिल क्रिया में और आगे अनंत समापत्ति में मन को स्थूल रूप से, स्थूल उपादान पर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में मन को और सूक्ष्म वस्तु पर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको प्राणायाम अभी प्रारंभ नहीं किए जानबूझकर। प्राणायाम के बारे में एक बात आपको निवेदन कर दूं कि जिस समय आप प्राणायाम कर रहे हैं उस समय आपके मन में जो विचार है उसी विचार की पुष्टि होती चली जाएगी। और यदि वो सांसारिक विचार हुआ तो क्या होगा? सांसारिक विचार की पुष्टि हो सकती है। तो सबसे पहले प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा मन थोड़ा थोड़ा तो रुकना शुरू हो, और एक ये आवश्यक है कि हमें ये अनुभूति तो हो कि मेरा मन अब मेरे बताए विषय से हटकर किसी दूसरे विषय को सोचने लगा। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप में से कोई प्राणायाम कर भी रहे हों तो कृपा करके ये ध्यान रखिए कि जिस समय आप प्राणायाम कर रहे हैं और विशेष रूप से जब आप कोई श्वास रोक रहे हैं, बाह्य वृत्ति कर रहे हैं या जो अंतर्वृत्ति भी करते हैं, तो उस समय पर जो विचार आपके मन में बलवान होगा वही विचार बलवान होता चला जाएगा। वहाँ बड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि आपके मन में सात्विक विचार ही रहे, अध्यात्म का विचार ही रहे। आसन लगा लीजिए। जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं सुखपूर्वक बैठिए, स्थिर हो जाइए। शरीर को हिलाना नहीं, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर स्थिर, शरीर ढीला। अपने सामने की ओर, अपने सामने की दिशा में दूर तक आकाश में मन को जाने दें। अपने सामने की दिशा में दूर तक आकाश में मन को जाने दें। आकाश अनंत है, मन उसकी था नहीं ले पाएगा। जहाँ तक भी जाना चाहेगा जा सकता है। जो प्रारंभिक साधक हैं उनका मन बहुत दूर तक नहीं जाएगा, उन्हें प्रयास करना होगा। वो किसी एक बिंदु तक मन को ले जाएं और फिर उस बिंदु को आगे बढ़ाते रहें। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अनंत समापत्ति में मन को शरीर से बाहर रखना है। स्थिर क्रिया और शिथिल क्रिया में मन को शरीर के अंदर रखा था। अनंत समापत्ति में शरीर के बाहर अनंत आकाश में मन को प्रेषित करिए।
मेरे सामने दीवार, उसके बाद बहुत सारे मकान, बिल्डिंग्स। जयपुर के बाहर निकलिए, खेत, खुला आकाश, दूर दूर तक आकाश ही आकाश। मन अनंत आकाश में दूर तक जाता हुआ। प्रयास करिए। जो पुराने साधक हैं, जिनकी एक सीध में मन को दूर तक एकाग्र करने की सिद्धि हो गई, वो अपने मन को सामने की दिशा में 180 डिग्री पे दूर तक फैला के एकाग्र करें। पुराने साधक, जिनकी सिद्धि एक सीध में मन को साधने की हो गई है, वे अनंत आकाश में मन को फैला दें, दूर तक जाने दें, एकाग्र करें, समाहित करें, तदाकार करें। सारा काम मन पे हो रहा है। मन को अनंत आकाश में एकाग्र करना है। ओम। इन क्रियाओं को, तीनों क्रियाओं को आप अपने घर में किसी भी समय और कितनी ही बार कर सकते हैं। इन क्रियाओं को आप अपने घर में कितनी बार कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। जितना इनका अभ्यास करेंगे, मन उतना ही उतना कब्जे में आता चला जाएगा। मन हमारा उपकरण है, लेकिन हमने इस उपकरण का प्रयोग इतना ज़्यादा विषयों में कर दिया दुनियादारी के, कि हमें ये लगने लगा कि ये मन अपने आप दुनियादारी के विषयों में जा रहा है। मन कभी अपने आप दुनियादारी के विषयों में नहीं जाता। अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया मन का कि हम मन के वश में हो गए। अब इसे बदलना है, मन को अपने वश में करना है। पांच गहरे लंबे श्वास लीजिए। अब दूसरी प्राण क्रिया कर लें, जिसमें श्वास बाहर निकालेंगे आराम से और
5 की गिनती गिन सकते हैं, या जितनी देर में 5 की गिनती गिनी जाए उतनी देर बाहर रोकना है। 1 2 3 4 5। फिर श्वास अंदर ले लें, फिर 1 2 3 4 5, मतलब 4-5 सेकंड अंदर रोकना है और फिर 4-5 सेकंड बाहर रोकना है। इस तरह से कोशिश करिए। श्वास बाहर निकाला, रोक लिया, श्वास अंदर, 1 2 3 4 5, श्वास बाहर, 1 2 3 4 5, श्वास अंदर, 1 2 3 4 5, श्वास बाहर, 1 2 3 4 5। बाद में गिनने की आवश्यकता नहीं, आपको अनुमान हो जाएगा कितना समय रोकना है। तो लगभग 5 सेकंड अंदर रोकना है, 5 सेकंड बाहर रोकना है। इसको करते रहिए। एक क्रिया, ये प्राण क्रियाएं हैं, प्राणायाम नहीं है। एक क्रिया जो आप अपने घर पे करते होंगे कि एक नासिका से श्वास अंदर लेना, बाईं तरफ से श्वास अंदर लेना और दाईं तरफ से श्वास बाहर निकालना। आप अपने अंगुली या अंगूठे से उसको ऐसे बंद कर सकते हैं। तो ऐसे कर लीजिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर। रोकना नहीं है, ना अंदर रोकना ना बाहर रोकना। श्वास अंदर, श्वास बाहर, रोकना नहीं है। ये अनुभूति करिए कि श्वास किस स्थान पर स्पर्श हो रहा है, उस स्पर्श की अनुभूति करिए। छाती में कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको छोड़िए। आपका श्वास अंदर लेते समय नासिका में क्या अनुभूति हो रही है, कैसा स्पर्श हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और श्वास बाहर निकालते हुए कैसी अनुभूति हो रही है, कहाँ स्पर्श हो रहा है, ठंडा गर्म, उसको अनुभव करिए। जब आगे बिना हाथ लगाए ये प्राणायाम करेंगे तब आपको ये अनुभूति बड़ा लाभ देगी और ये भी पता चलेगा कि सचमुच आपका प्राणायाम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इसलिए अभी हाथ से, उंगली से बंद करके बाएं नाक से श्वास लेना है, दाएं से बाहर निकालना है, दाएं से अंदर लेना है, बाएं से बाहर निकालना है, बाएं नासिका से ही प्रारंभ करना है और बाईं नासिका पर ही समाप्त करना है। आराम से बैठ जाइए, आंखें खोल सकते हैं। साधकगण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके बारे में आपने काम किया होगा, आप कर रहे होंगे। आंखें खोल सकते हैं। ये योग की आधारशिला है। जो अब हम नियम की बात कर रहे हैं वो नियम भी इनको पुष्ट करने के लिए ही हैं, वो इनके सहकारी हैं। नियम में हमने क्या बात की थी? शौच। नियम कितने हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो पहले शुद्धि की बात हुई थी। पिछली बार शुद्धि की बात हुई थी शरीर की शुद्धि, बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि दो तरह की है। एक तो हम स्नान आदि से शुद्धि करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, अपना बिस्तर स्वच्छ रखें, अपना कमरा साफ रखें, अपना घर साफ रखें, अपना आसपास साफ रखें, रास्ता साफ रखें। ये तो हो गई बाह्य शुद्धि। इस बाह्य शुद्धि का क्या फ़ायदा है? इस बाह्य शुद्धि का ये फ़ायदा है कि एक तो रोग कम होंगे, वो तो सामान्य बात है।
हमें ये अनुभूति होगी कि हमारा शरीर जो है ये अपवित्र है, जगह जगह इसमें मल भरे पड़े हैं। और इससे क्या होगा? स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों से के प्रति जुगुप्सा का भाव आएगा, ग्लानि का भाव आएगा कि भाई रोज साफ करते हैं फिर भी ये गंदा का गंदा ही है। आज हम सारे काम क्यों करते हैं? शरीर के लिए ही तो जब शरीर के प्रति हमारी ग्लानि या जुगुप्सा होगी तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो मेरा शरीर है ये शुद्ध नहीं है, मुझे इसे रोज शुद्ध करना पड़ता है। अब दूसरी, इससे आपको कई यमों को करने में सहायता मिलेगी। अब दूसरी बाह्य शुद्धि क्या है कि भोजन के द्वारा, आहार विहार के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करना। और शरीर की शुद्धि क्या है? शरीर से राजसिक तामसिकता अलग हो जाए, शरीर में राजसिकता नहीं रहे, शरीर में तामसिकता नहीं रहे, ये शरीर की शुद्धि है। तो भाई जब शरीर की शुद्धि, हाँ आराम से बैठ जाइए, जब शरीर की शुद्धि करनी है तो कैसे करेंगे? भोजन से। जो भोजन हम शरीर को दे रहे हैं उससे ही हमारा रस रक्त आदि बनेगा और उसी से हमारा शरीर शुद्ध और अशुद्ध होगा। तो शारीरिक शुद्धि दो प्रकार की हुई, एक तो शरीर की बाह्य शुद्धि दो प्रकार की हुई, एक तो शरीर की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि आदि आदि, और दूसरी अपने शरीर के अवयवों की शुद्धि, अर्थात हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा आहार सात्विक हो। यदि हम सात्विक आहार लेंगे तो हमारा शरीर भी सात्विक होगा, हमारे शरीर की धातुएं सात्विक होंगी। ये बेसिक चीज़ है और इस चीज़ पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा आज संसार में। बस हम कहते हैं कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे करो, 3 प्राणायाम ऐसे करो, 2 ऐसे करो, ऐसे कर लो, इस आसन से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। नहीं होगा। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा शरीर सात्विक नहीं होगा, तब तक शरीर शुद्ध नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? मन शुद्ध नहीं होगा। मन अन्न से बनता है, हम जैसा भोग लेते हैं वैसा मन बनता है। तो ये तो हो गई शरीर की शुद्धि, ये बाह्य शुद्धि में ही आ रहा है। अब आंतरिक शुद्धि क्या है? चित्तमलानाम अक्षालनम, जो हमारे मन में चित्त में मल हैं, दोष हैं, उनको दूर करना। तो मन के दोष क्या हैं? हम द्वेष करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम पाप करते हैं, हम घृणा करते हैं, हम क्रोध करते हैं। ये क्या है सब? ये मन के दोष हैं। अच्छा, क्रोध सात्विक व्यक्ति को कम आता है या राजसिक को? सात्विक को कम आता है, राजसिक को ज़्यादा क्रोध आता है। मूढ़ता तामसिकता में है, ये भी हमें पता है। तो भोजन को शुद्ध करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम मन को शुद्ध करना चाहते हैं और मन के शुद्ध हुए बिना साधना हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो भाई आभ्यंतर शुद्धि, अब ये कह रहे हैं ये कैसे होगी? ये सत्संग से होगी। सत्संग में जाएंगे, अच्छी बात सुनेंगे, विद्वानों को सुनेंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार उभरेंगे और जो हमारे पुराने संस्कार उन अच्छे विचारों से संबंधित हैं वो भी उभरेंगे। देखिए, हमारे मन में कई तरह के संस्कार दबे पड़े हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो भाई हमें अच्छे संस्कारों को जगाना है, उभारना है। तो जब हम अच्छी बात करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उपकार करेंगे या प्रेम करेंगे या अहिंसा की पालना करेंगे या अपरिग्रह की पालना करेंगे, दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, तो इससे हमारे
मन में दबे हुए इनसे संबंधित संस्कार ही उभरेंगे। ये बड़ी काम की चीज़ है। और जब हम इसके विपरीत करेंगे, हम घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे, अपमान करेंगे, किसी की हिंसा करेंगे, तो जो हमारे मन में इनसे संबंधित हिंसा आदि के संस्कार पड़े हुए हैं वो ही संस्कार उभरेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपने अच्छे संस्कारों को ही उभारना है, बुरे संस्कारों को तो दबा के रखना है। और अच्छे संस्कार इतने ज़्यादा बनाने हैं कि बुरे संस्कार उनके बोझ से कम हो जाएं, दब जाएं। ख़त्म तो होना मुश्किल है, ख़त्म तो आगे दग्ध बीज होंगे जब। तो ये बात बिल्कुल गणित जैसी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्लियर कट है कि हमें क्या करना है। तो अब ये कहते हैं भाई इससे होगा क्या? आप शुद्धि शुद्धि कह रहे हैं, इससे क्या होगा? तो कहते हैं जो मन की शुद्धि, जो आंतरिक शुद्धि है, जो हम अच्छे विचार, अच्छा स्वाध्याय, अच्छा सत्संग, अच्छा पढ़ना है, धार्मिकता, अच्छे गुणों का ग्रहण करना, जो हम ये करते हैं सब, इससे फायदा क्या होगा? तो कहते हैं सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रम और इंद्रिय निग्रह और आत्मदर्शन योग्यता। इस अकेले शुद्धि से कह रहे हैं, योग दर्शन कह रहा है। क्या होगा? सत्व की शुद्धि होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, या हमारा ज्ञान या हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। महर्षि ने इसका अर्थ अंतःकरण लिया है। तो हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होंगे। क्यों होंगे शुद्ध? जब हम अच्छी बात पढ़ेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी बात देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। आज दो तरह से पाप होते हैं। एक तो व्यक्ति जानबूझकर, वो जानता है कि छल करना गलत है लेकिन फिर भी छल करता है। और दूसरे व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये छल है या नहीं है, या ये पाप है या नहीं है। कल मैं ये डोरी लेने के लिए दुकान पे जाना पड़ा, तो वहाँ एक रैकेट जैसा रखा था बिजली की दुकान पे। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले साहब ये मच्छर मारने के लिए है। मैंने कहा भाई इससे तो बहुत मच्छर मर जाते होंगे। बोले हाँ साहब बस। मैंने कहा भाई आप नहीं समझ रहे कि आप भी थोड़ा बहुत पाप कमा रहे हैं? बोले नहीं साहब इसमें क्या पाप है, हमें तो बेचना है। तो उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है कि इस बेचने से भी मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि उसने हिंसा की परिभाषा नहीं जानी, नहीं समझी, नहीं पढ़ी। तो एक तो ऐसे होते हैं, और दूसरे ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि इससे हत्या होगी, इससे हिंसा होगी, हजारों प्राणियों की हिंसा होगी, और वो जानबूझकर ये करते हैं कि नहीं हम तो बेचेंगे, हमारा तो फायदा हो रहा है। तो दोनों बातें हो गई। तो जब आप सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, तो आपकी सत्व की, विचारों की शुद्धि होती है। और इससे क्या होती है? कहते हैं सौमनस्य। सौमनस्य को उन्होंने, महाराज भोज ने कहा है मानसी प्रीति। मन में जब खेद का अनुभव नहीं हो और मन में प्रीति का भाव हो, उसे वो कहते हैं सौमनस्य। तो खेद कब होता है? जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं तो खेद होता है। तो मन में खेद का भाव नहीं, बल्कि मानसी प्रीति। और जो व्यक्ति आपने देखे होंगे बहुत अच्छे योगी हैं, वो हर समय प्रसन्न रहते हैं। स्वामी सत्यबोध जी महाराज से आप सब मिले हुए हैं, कभी आपने उनको कष्ट में भी परेशान होते देखा? स्वामी केवलानंद जी महाराज से कभी आप मिलें तो हर समय प्रसन्न, हर बात में प्रसन्नता, हर बात में खुशी, मन में प्रीति। तो ये होगी। फिर क्या होगा? इससे, प्रीति से क्या होगा? मन की प्रसन्नता। एक और शब्द है ये, प्रसन्नता का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम यूँ खुश हो लें। प्रसन्न कहते हैं स्वच्छ को संस्कृत में, ये दर्पण प्रसन्न है। तो मन की स्वच्छता होती है, और जब स्वच्छता होगी तभी प्रसन्नता होगी।
फिर आगे कहते हैं एकाग्रम, कि भाई इससे एकाग्रता बनती है। एकाग्रता क्या है? फिर महाराज भोज कहते हैं कि जिस विषय में मन को लगाना चाहें उस विषय को से अलग मन न जाए, ये एकाग्रता है। जिस विषय में मन को लगाना चाहें, मन उसी विषय में लगा रहे, ये एकाग्रता है। तो उससे एकाग्रता होती है। और इस एकाग्रता का अभ्यास करते रहें तो क्या होता है? मान लीजिए आपने एकाग्रता करी, उस एकाग्रता के समय में आपके मन में सांसारिक विचार आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। और मान लीजिए आप उस एकाग्रता का इतना अभ्यास कर रहे हैं दिन भर, तो दिन भर आपके सांसारिक विचार नहीं आ रहे। तो जब सांसारिक विचार नहीं आ रहे तो जो आपकी इंद्रियां हैं उनको संसार के विषयों में जाने का अवसर नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं कि इससे इंद्रिय निग्रह होता है भाई, एकाग्रता से। तो इंद्रिय निग्रह को उन्होंने क्या कहा है? कहते हैं महाराज भोज कि भाई जिस समय इंद्रियां अपने अपने विषयों से परांगमुख हो जाएं, परांगमुख शब्द प्रयोग किया है, जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से परांगमुख हो जाएं और आत्मा में स्थिर हो जाएं, ये शब्द है। परांगमुख का मतलब है उसके विपरीत हो जाएं। जैसे परांगमुख, एक तो मैं आपकी तरफ मुख करे बैठा हूं और मैं इधर पीछे को मुख कर लूं, उसे परांगमुख कहते हैं। तो परांगमुख का मतलब है कि अपने अपने विषयों में जाना छोड़ दें, उनको वो विषय अच्छे ना लगें। तो क्या होगा फिर? प्रत्याहार हो गया। और क्या कहते हैं कि जब इंद्रियां अपने विषयों से दूर हो जाएं, परांगमुख हो जाएं, उनमें जाना बंद कर दें, तो समझ लीजिए फिर क्या करेंगी वो? कहाँ जाएंगी फिर? मन भी इंद्रिय है, कहाँ जाएंगी? कहते हैं आत्मनि स्थिति, फिर उनकी आत्मा में स्थिति हो जाएगी। जैसे वो आया है ना उपनिषद में कि भाई अंदर की ओर देखो, बाहर की ओर मत देखो। एक वो है ना, परांची खानी व्यतिर्नाथ स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत अवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। तो वहां भी ये शब्द आया अवृत चक्षु। चक्षु माने चक्षु और दूसरी इंद्रियां, हमारी आंखें और दूसरी इंद्रियां, कि भाई इन्हें कैसी कर लो? आवृत, बंद कर लो, अंदर की ओर मोड़ लो। इन इंद्रियों को बाहर के विषयों से हमें अंदर की ओर मोड़ना है। और जब ये अंदर की ओर मुड़ेंगी मन सहित, तो कहाँ ठहरेंगी? आत्मा में ठहरेंगी। तो महाराज भोज कहते हैं, फिर महाराज भोज ने बाद में एक और अच्छी बात कही। कहते हैं भाई ये सारे एक साथ नहीं होंगे। कैसे होंगे? पहले शुद्धि होगी, फिर सत्व शुद्धि होगी, फिर प्रसन्नता होगी, फिर एकाग्रता होगी, फिर इंद्रिय जय होगा, और लास्ट में जो ये आया है इसका शुद्धि का फल क्या है? उसमें कहते हैं आत्मदर्शन योग्यतानि, योग्यत्वानि शब्द है वहां। आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। इतना बड़ा है शुद्धि का महत्व। इसलिए मैं पिछली बार भी आप लोगों से निवेदन किया था, इस बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि जब तक हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे दोष दूर नहीं होंगे, और केवल दोष दूर नहीं, जब तक हम में सद्गुण नहीं आएंगे, अच्छे गुणों का व्यवहार हम नहीं करेंगे, तब तक हमारी सत्व की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारी आत्मा का दर्शन हमें नहीं हो सकता। इसलिए ये करना है। अब जितनी हिम्मत है कर लो गुप्ता जी, कर लो, कम समय है, लग जाइए इसमें, कुछ नहीं रखा दुनियादारी में। परम पुरुषार्थ है ये। पुरुषार्थ तो सारी दुनिया करती है, परम पुरुषार्थ कुछ लोग ही कर पाते हैं। अच्छा एक बात और, मान लीजिए आप के पास में कोई आए सज्जन भिक्षा लेने, और उसके कटोरे में बहुत सारी धूल पड़ी हो और बहुत सारे तिनके पड़े हों,
सुना है ना ये आपने? तो आप उसे भिक्षा नहीं देंगे ना, कहेंगे भाई इसे पहले साफ कर। तो यूँ बताओ, वो जो परमपिता परमात्मा है वो आपको अपने दर्शन की भिक्षा ऐसे ही दे दे? आपका मन तो प्रसन्न है नहीं, आपका मन तो साफ है नहीं, और आप ये चाह रहे हैं कि हमें भगवान ऐसे ही दर्शन दे दे। तो जब सामान्य व्यक्ति भी गंदे पात्र में अपनी अच्छी वस्तु नहीं देता, तो वो भगवान कैसे दे देंगे हमें दर्शन गंदे पात्र में, गंदे मन में? हैं? वो संत गाते हैं ना, हमने आंगन नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं जान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं जान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं संवारा, हमने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।